अ, अंजलि जी, मैं अच्छा। आपका सूडो इंटरव्यू ले रहा था। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। सर मैं और आपसे पूछूंगी, क्या ये अच्छा भारत है? नहीं नहीं, हमारा अच्छे भारत की डेफिनेशन हमारे उसमें है 21 महालक्ष्यों के साथ। अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। 4 तरीके के परजरी के ऑफेंस होंगे: झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना। ये चारों चीजें जघन्य अपराध होंगी। यदि किसी ने धोखे से कर दिया तो जेल में सड़ेगा। दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रकूट पैदा किया है जो आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है। वो एविडेंस कैप्चर हो जाएंगे और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो। अधिकतम 15 दिन में। आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा एविडेंस से रिच, जिसमें हर चीज कैप्चर होके हैश वैल्यू से लॉक होगी और उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जो आज की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी जो डीप फेक है, वो भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। फिर जो है, आपको अभी कोर्ट कचहरी में कितने साल लग जाते हैं? कभी ऐसा मौका नहीं मिला कोई कचहरी वाला। सुना इंटरव्यू में लोगों ने बताया होगा। इंटरव्यू वगैरह लोगों ने बताया कि सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं। यदि आपको कहा जाए कि 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा और आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें ना जजेस की संख्या बाधा बनेगी, ना वकीलों की संख्या बाधा बनेगी, पहले और तो आपको न्याय मिलेगा। अभी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, अभी आपको जजमेंट मिल रहा है। अभी आपकी न्याय की देवी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। क्या हिंदुस्तानी और हमारे वैदिक ज्ञान में एक देवी देवता या भगवान का 5 गुण बताए गए, या बल्कि 4 कह लेते हैं। एक है ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली है वो भगवान है। भगवान है। जो सब जगह विद्यमान है, वो जो ओमनी प्रेजेंट, वो भगवान है। भगवान है। राइट? जिसको हर चीज ज्ञात है, जो ओमनीसेंट है, वो भगवान है। भगवान है। जो सब पर दया करता है, सर्व दयालु है, ओमनी बेनवोलेंट है, वो भगवान है। तो हमारा भगवान तो कण कण में होता है, सर्वज्ञानी होता है। ये आंखों पे पट्टी बांधे हुए न्याय की देवी कैसे हो गई? ये तो पुरातन से चला आ रहा है। नहीं, न्याय की ये देवी तो की आंखों पे पट्टी बंधा है। नो, ये अंग्रेजों की न्याय की देवी है। भारत के जो न्याय की देवी हैं, उनके पास तो हजारों आंखें हैं। जो यदि अन्याय हो रहा होगा तो खुद अवतार लेके जो है ना, मुंड को काट के जो है ना उसकी मालाएं पहन लेती हैं। तो फिर जेल भी हो जाता है अगर उनकी माला। वो पुराने जमाने की देवी देवता है, द्वापर युग और सतयुग की देवी देवता है। ये कलयुग है। तो कलयुग में हम आपको टेक्नोलॉजी से 30 दिन में न्याय दे रहे हैं ना। आपको लगता है कि भारत भ्रष्ट मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? अच्छा चलो, मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, मैं एकदम उल्टा आदमी हूँ, उल्टी बात करता हूँ, उल्टे क्वेश्चन पूछता हूँ। सर सॉरी, मैं आपसे एक माफी चाहूंगी। शायद आपको आज गलत पत्रकार भी मिली है। एक सेकंड। देखिए, मैं आपको एक चीज बता, देखिए मैं पत्रकार भी गलत एक मिली मिनट, है। मैं आपके प्रश्न का जवाब आपसे ही लूंगा अभी। हाँ, आप मेरी बात को मानेंगे। यदि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे तो अर्चना जी, आपकी औकात है कि आप भ्रष्टाचार कर दें? सर जिस दिन भारत में बड़े नोट चालू हो जाएंगे, उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा। बड़े नोट बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उल्टा बंद हो उल्टा जाएगा। बोल रही हो शायद हाँ, बड़े नोट अगर बंद हो जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा। आप तो बड़े नोट की बंद करने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नोट ही बंद हो जाए। नोट की क्या जरूरत है? जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो और आपको डेबिट अकाउंट से मिल जा रहा है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो चाहे ना हो, जब कनेक्टिविटी में आएगा तब जो ना रिकंसिलेशन हो जाएगा। आपको आपको फ्रॉड हो रहे हैं ऊपर से, जैसे किसी का अकाउंट कोई हैक करके पैसे ले लेता है, फिर उसको तो दर्जनों। यदि मैं ये कहूँ कि ये सब साजिश है और हम सब इस साजिश के हिस्सा हैं, नहीं तो इस देश में साइबर क्राइम करना किसी की औकात नहीं। जैसे मैं भ्रष्टाचार करने के लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बताया।
अब मैं आपको साइबर क्राइम का जो है ना बताता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि आपकी औकात साइबर क्राइम करने की होगी क्या। मतलब मैं आपको मान रहा हूँ कि आप इस साइबर समय मैं ही नेगेटिविटी में हूँ। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको साइबर का नॉलेज है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं और उंगलियों में आप अकाउंट हैक कर सकते हैं, तब भी क्या आप साइबर क्राइम कर पाएंगी? दिस इज माई क्वेश्चन, ओके राइट। तो अभी जो है इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कि नहीं है? जब हम इतने सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यदि हम आपकी आइडेंटिटी, आपकी बैंक की आइडेंटिटी, आपकी सब चीज कैप्चर कर लें और फिर जो है ना इसी में एक छोटा सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा बटन दे दें कि जब आपको संदेह हो तो बटन दबा दो, वो आपकी रिकॉर्डिंग भी चालू करेगा और पीछे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उनके जवाब भी आपको दे देगा। तो यदि कोई आपको मूर्ख बनाने के लिए ओटीपी मांग रहा है तो आपके यहाँ स्क्रीन पर एक फर्जी ओटीपी आ जाएगी जिसे आप कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे और जब वो उसको जो है ना ओटीपी को लगाएगा तो उसको कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, तो वो आपको दोबारा फ़ोन लगा के जितनी भद्दी भद्दी गालियाँ उसे आती होंगी वो आपको देगा। एग्जैक्टली। होगा कि नहीं? अब इसमें दो काम और होंगे। जजेस को जो है पावर जो है कॉन्करेंट सजा देने का नहीं, राइट, और सजा जो है कॉन्जिक्यूटिव होगी, मतलब आपने एक ऑफेंस किया तो एक सजा, दूसरा ऑफेंस किया तो दूसरी सजा, राइट। अब मैं साइबर क्राइम को जो एज ए पुलिस ऑफिसर में देखता हूँ तो मुझे फिशिंग, मछली को पकड़ना और साइबर क्राइम करना एक जैसा लगता है। जैसे एक मछली को पकड़ने वाला एक लंबा सा जाल फेंकता है, उनमें से 2-4 मछली फंसती हैं, ऐसे ही साइबर क्राइम करने वाला जाने कितने लोगों से कांटेक्ट करता है, जाने कितने को एसएमएस देता है, जाने कितने को ईमेल लगाता है, जाने कितने को फ़ोन करता है, फिर उनमें से कुछ लोग जो है ना फंस जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन जितने में उसने जितने एरिया में उसने जो है ना नेट फेंका है, यदि उसमें 1000 लोगों पे उसने प्रयास किया तो 1000 ऑफेंस हुआ। यदि 2 साल की सजा है और 30 दिन में सजा हो रही है तो आपकी अर्चना जी हिम्मत होगी साइबर क्राइम करने की? बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कोई ऐसी कठिन बात कही जो करना मुश्किल है? नहीं। मतलब मैंने कहा कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जोड़ देंगे जो आपकी हर चीज कैप्चर कर लेगा और एक प्रूफ को कैप्चरिंग करने के लिए हमने उसमें एक छोटा सा बटन दे दिया सॉफ्टवेयर में, वो जो है ना उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है और आपकी मदद भी कर रहा है, और वो जो है आपसे बिना पूछे उसको जो है ना एफआईआर भी कर देगा, बिना पूछे आपके जो है ना एविडेंस भी दे देगा, वो 30 दिन में जेल में सड़ जाएगा। अब हमारी हिम्मत, औकात, हम बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, किसी भी अकाउंट को हैक कर सकते हैं, व्हाइट हाउस का भी अकाउंट हैक कर देंगे, डिफेंस को भी कर देंगे। क्या मैथिली शरण गुप्त की औकात और हिम्मत होगी साइबर क्राइम करने की? बिल्कुल नहीं होगी। तो जैसे मैंने जो है ना पेपर करेंसी लेस भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही, ऐसे ही छोटे से सरल उपाय थे। इसमें मैंने ऐसी कोई बात कह दी जो आप कठिन मान रहे थे? नहीं, ऐसा तो कोई कठिन बात नहीं लगा, लेकिन एक थोड़ी सी कठिन बात ये लग रही कि मोबाइल आज हर बच्चे के हाथ में है। क्राइम शुरुआत ही मोबाइल से हो रही है। सर 3 दिन पहले मेरे पास एक मिनट। कॉल आई। एक मिनट, इसमें रिवर्स करने का नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं आपको कवर करना नहीं चाहता हूँ। नहीं, डोंट वरी, मैं सिर्फ एक